हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2012 का पेपर। ये पार्ट 3 होने वाला है इस पेपर का। पार्ट 2 तक में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। 10 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन है वो इस पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली मेन मोटिव इसको सॉल्व करने का यही है कि तुम्हें एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया जाए। किस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद क्या लाइन ऑफ थिंकिंग रखनी है, किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सब कुछ तुम्हें सीखने को यहाँ मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको पहले मैं बता दूं कि जैसे ही तुम इस चैनल के होम पेज पे आओगे तुम्हें दिखेगा अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन के और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा जेई एडवांस रिवीजन सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो जो भी आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर, हर एक पेपर, हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस किया गया है। तो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा बहुत सारे प्लेलिस्ट ईयर वाइज ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसका तुम फ़ायदा उठाओ, ठीक है। उसके और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा जेई मेंस रिवीजन सीरीज। तो जो अभी जेई मेंस आने वाला है, तो अगर तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे भी तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। उसके बाद तुम ये जो पहला वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखोगे तो हर एक वीडियो में जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन है, उसमें हमने सॉल्व किया है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है। बेसिकली रिवीजन थ्रू क्वेश्चन है वो, ठीक है। और नीचे जाओगे तो जो क्लास 8th 9th एंड 10th में बच्चे हैं और जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला है सेक्शन। तुम यहाँ देखोगे मल्टीपल प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं बहुत सारे चैप्टर के, एंड इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब तुम्हें ये पहला वाला वीडियो में दिख जाएगा। ओके। एंड अगर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जेई मेंस में आते हैं और ये कोचिंग वाले लास्ट में पढ़ाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो उसको तुम्हें यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। इससे ऐसा है कि फिक्स क्वेश्चन आएगा ही, स्टैटिस्टिक्स हो या मैथमेटिकल रीजनिंग हो। और यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है वेन डायग्राम बना के, ठीक है। तो वेन डायग्राम से बहुत कम जगह तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे तुम पढ़ोगे तो वेन डायग्राम से तुम्हें सीखने को मिलेगा और उससे सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। लंबा चौड़ा ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आज के इस वीडियो पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसओटी से बोल लो या फिर तुम ऐसा बोल लो ट्रिग्नोमेट्री से है या फिर जो भी बोल लो, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर। जैसे पी क्यू आर ट्राइंगल दिया है वहां से हमें एंगल्स के बारे में एक चीज पता चलता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उन्होंने दो रिलेशन दिया है, 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू इज इक्वल टू 6 एंड 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी इज इक्वल टू 1। तो जिसे भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है तो वो वीडियो को स्पीड करके फास्ट फॉरवर्ड करो, 1.5 के स्पीड में देखो, ठीक है। उससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा एंड सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा एंड तुम पूरा का पूरा वीडियो देख भी पाओगे, ठीक है। तो अब देखो दो इक्वेशन गिवन है, देन पूछा एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। तुम्हें सोचो, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। एंगल साइन के साथ जो पी है तो यहाँ कॉस के साथ पी है। एंड एक खुशी की बात यह है कि साइन पी या कॉस पी हो दोनों का कोएफिशिएंट 3 3 है। उसके बाद कॉस क्यू है तो साइन क्यू है एंड दोनों का कोएफिशिएंट 4 4 है। इसको देख के मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? इसको देख के मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दिस मीन्स अगर इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करूंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 16 कॉस स्क्वायर क्यू प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 साइन पी कॉस क्यू इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 16 साइन स्क्वायर क्यू 9 कॉस स्क्वायर पी। मैंने बस हेरा फेरी करके लिख दिया, ठीक है। देन 2ab करोगे तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आने वाला है, डेट इज साइन क्यू कॉस पी इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड किया, ऐड करने से देखो कितना मज़ा आ गया। 9 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आया साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी जो कि 1 हो गया। 16 16 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू 1 हो गया। प्लस 24 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डेट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 37।
यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन आया, 24 साइन ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 37 माइनस 16 प्लस 9 25 होता है। सो दिस इज 12। सो साइन पी प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक है वो क्या होगा देखना। इतना इजी क्वेश्चन तो जेई वाले नहीं पूछेंगे। साइन पी प्लस क्यू 1/2 है तो बहुत सारे बच्चे पी प्लस क्यू को π/6 डाल देंगे। जैसे ही पी प्लस क्यू को π/6 डालोगे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5π/6। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। पी प्लस क्यू π/6 भी हो सकता है एंड π-π-6 भी हो सकता है, डेट इज 5π/6। अब मुझे यहाँ पे हेरा फेरी देख समझ में नहीं आना चाहिए और यह सब समझ में आना चाहिए, डेट इज पी प्लस क्यू 5π/6 होगा, ना कि π/6 होगा। क्यों ऐसा भाई? तुम्हें सोचो, अगर दो एंगल का सम π/6 है मतलब पी भी π/6 से छोटा है, क्यू भी π/6 से छोटा है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पी एंड क्यू 0 से π/6 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब देखो, अगर p π/6 ही एग्जैक्टली हो जाता तो उस टाइम पे साइन p कितना हो जाता, 1/2, एंड कॉस p कितना हो जाता, √3/2। ओके, अब तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे साइन p 1/2 डेट इज 3/2 एंड यहाँ पे देखना है तुम्हें बस कॉस क्यू। देखो मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ, मैक्सिमम जो पॉसिबल है। इनफैक्ट दोनों एक ही टाइम पे 1/2 एंड √3/2 नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ सोचना, ये 4√3/2 या उससे छोटा होगा, ये 3/2 या उससे छोटा होगा। दोनों का सम करोगे तो 3 + 4√3/2 से छोटा ही होगा, और एग्जैक्टली होगा ही यार, क्योंकि दोनों इतना हो भी नहीं पाएंगे एक ही साथ। ओके, दिस मीन्स इनका जो है, अब 4√3 की वैल्यू देखो, ये 1.73 है। अगर इसको 2 भी ले लूँ तो ये 4 × 2 8 होता है, 8 + 3 11, 11/2 विच इज 5 पॉइंट समथिंग। एंड ये बोल रहा है ये इसके 6 के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कभी नहीं हो पाएगा, है ना। हमने मैक्सिमम लिया, ऊपर से दोनों ये हो भी नहीं पाएगा। यहाँ भी मैंने 1.73 को 2 ले लिया, फिर भी वो 11/2 तक ही गया। दिस मीन्स 6 तो हो ही नहीं पाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि p + q π/6 नहीं हो पाएगा। तो p + q होगा कितना, 5π/6। हेंस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखो, इन्होंने फंसाने के लिए पहला वाला ही ऑप्शन में आर की वैल्यू 5π/6 दे रखा था। दिस मीन्स अगर तुम p + q की वैल्यू π/6 लेते तुम फंस जाते। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर है वेक्टर्स एंड 3D। अभी जो वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल जेई में इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजियर पार्ट पे भी है ये क्वेश्चन चैप्टर। तो जिसने नहीं किया है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो अच्छे से। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। इस प्लेन के पैरेलल एक इक्वेशन लिखना है, तो मैं डायरेक्टली पहले इतना तो लिख ही दूंगा, 2z प्लस कुछ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आने वाला है। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए ज़रूर इन्होंने कुछ दे रखा होगा। पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। अपना जो प्लेन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एट यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब एक, फ्रॉम द ओरिजिन। अगर 0,0 से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालते हो तो वो एग्जैक्टली 1 आता है। अच्छा, नॉर्मल डिस्टेंस का बात किया, दिस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही बात किया जा रहा है। हेंस 0,0 से निकाल देंगे तो ये k आ जाएगा, डिवाइड बाई √a² + b² + c², 4 + 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 होने वाला है। तो k की वैल्यू आने वाली है √9, डेट इज़ 3, प्लस और माइनस के साथ, क्योंकि मॉड के 3 आएगा तो k इज इक्वल टू प्लस और -3 आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है मुझे। k की वैल्यू -3 रख के एक आंसर दे दिया, k की वैल्यू 3 रख के एक भी आंसर नहीं दिया, इसलिए क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन था यार तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि भैया द लाइन दिस passes through the point which divides the line segment joining 1,1 and 2,4 in the ratio 3:2।
इस पॉइंट से हमारा लाइन पास कर रहा है, तो के की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन तो क्लास 9th के बच्चे भी कर लेंगे जो मेरा फाउंडेशन बिल्डर का कोर्स फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो क्लास 8th में भी है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला लगा देना है, ठीक है। सो पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट विल बी 3 × 2 प्लस 2 × 1 डिवाइड बाई 3 + 2 कॉमा 3 × 4 प्लस 2 × 1 डिवाइड बाई 3 + 2। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग। 3 × 2 6, 2 × 1 2, 6 + 2 8, 8/5 कॉमा 3 × 4 12 प्लस 2 14, 14/5। इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, सेटिस्फाई करेगी। तो 2 × 8/5 प्लस 14/5 डेट इज 16 प्लस 14/5। 16 + 14 कितना होता है? 30/5 डेट इज 6। तो आंसर इज 6। दिख रहा है कितना इजी क्वेश्चन। ये है जेई मेंस, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक भी आता है ना, तुम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो जेई मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सॉरी स्टैटिस्टिक्स। मैंने बोला ना हर साल एक क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स से। तो जिन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जाओ, एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ो। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक आए हैं सारे के सारे सॉल्व किए गए हैं। तुम अगर इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा पूरा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोएफिशिएंट, सब प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो जाके वहाँ से करो। तो वहाँ क्लियरली यहाँ पे लास्ट में बताया गया है क्या क्या वेरिएशन होता है। 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, ऐड कर दे, कुछ माइनस कर दे, कुछ क्या क्या है सब कुछ बता दिया। x1 x2 xn बी एन ऑब्जर्वेशन एंड लेट x बार बी द अर्थमेटिक मीन। मतलब बेसिकली x बार की वैल्यू x1 + x2 + xn बाय n है। एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरियंस दैट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन n। ओके, अब इन्होंने बोला कि अगर सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको 2 गुना कर दिया जाए। तो हमें इतना पता है ना, सबको अगर 2 गुना कर देंगे तो न्यू मीन, म्यू न्यू न्यू मीन जो होगा डेट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन। तो अर्थमेटिक मीन विल बी 4x बार। ये तो पहले ही फॉल्स हो गया भाई। तो एक ही स्टेटमेंट ऐसा है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ समझ ले हम कि सिग्मा स्क्वायर जो न्यू होगा उसमें हर एक्स आई 2 गुना हो गया, एक्स बार खुद 2 गुना हो गया। तो 2 2 का स्क्वायर बाहर आएगा डेट इज 4, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर विल बी के स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर डेट इज 2 का होल स्क्वायर 4। 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए और ये ट्रू है एग्जैक्टली। खत्म। इतना इजी क्वेश्चन। जिसने स्टैटिस्टिक्स को ढंग से पढ़ा वो इस क्वेश्चन में मचा देगा। 4 मार्क्स उसके लिए बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन और वो भी वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे बोला गया द पॉपुलेशन पी टी एट टाइम टी ऑफ ए सर्टेन माउस स्पीसीज सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डी पी अपॉन डी टी लिख देता हूँ मैं। पी ऑफ टी बार बार यूज नहीं करूँगा। पी अपॉन 2, 0.5 इज 1/2 माइनस 450। ओके, सो एलसीएम ले लेंगे। दिस इज पी माइनस 450 का 2 गुना डेट इज 900/2 डेट इज 2। तो यहाँ से 2 टाइम्स डी पी अपॉन पी माइनस 900 इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब यहाँ से इंटीग्रेट होगा 2 टाइम्स एल एन ऑफ पी माइनस 900 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू टी। ओके, अब यहाँ मॉडुलस है। यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे अब देखना ध्यान से। लिमिट क्यों लगाया, मैं पी का फंक्शन निकाल लेता हूँ। तो आई कैन से एल एन ऑफ पी माइनस 900 विल बी इक्वल टू, सॉरी टी प्लस सी कर दो, टी प्लस सी 2 टाइम्स। अब मुझे यहाँ कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट निकालने के लिए दे हैव सेड पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 850। दिस मीन्स जब t इज इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे p की वैल्यू 850 होगी। तो t इज इक्वल टू 0 डालो, 2 टाइम्स एल एन 850 माइनस 900 डेट इज 50 मॉड ले लिया क्योंकि इज इक्वल टू 0 प्लस सी डेट इज सी।
तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया पहला सा, 2 टाइम्स ln p माइनस 900 इज इक्वल टू t प्लस 2 टाइम्स ln 50। ओके, सो अब हमें क्या पूछा गया है, बोला है देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम जीरो। ऐसा कौन सा टाइम, ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, क्लास 12th एनसीईआरटी। अगर तुमने क्लास 12th एनसीईआरटी अच्छे से कर रखा है तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे आसानी से। बोला गया देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम जीरो, पी की वैल्यू जीरो कब हो जाएगी, टी क्या है, ठीक है। तो पी की वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ln 900 इज इक्वल टू टी प्लस 2 टाइम्स ln 50। सो टी की वैल्यू आ गई 2 ln 900 अपॉन 50, दिस इज दिस 5, 5 1 जा 5, 4 0 5 18, तो दिस इज 2 टाइम्स ln 18, ठीक है, 2 टाइम्स ln 18। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप तुमने ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा, और अगर समझ में आ रहा है एंड तुम चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू करूँ मैं, तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ कंटिन्यू करना है, एंड तुम इन्जॉय कर रहे हो, तुम एग्जाम में मचाओगे। एंड अल्टीमेटली गोल भी यही है इस सीरीज़ का यार, कि अल्टीमेटली तुम्हें मचाना है। मैं तो आईआईटी क्रैक कर चुका हूँ, ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की, अब मैं क्रैक कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ फ्री में, ताकि तुम्हें क्वालिटी कंटेंट मिले एंड तुम्हें सब कुछ मिले, जो कि इंटरनेट पे बिखरा हुआ मिला है, कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ, तुम्हें एक ही जगह पे सारे PYQ मिल जाए, चाहे वो जेई मेंस के हो या फिर जेई एडवांस के हो, ठीक है। चलो मचाते रहो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।